बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हुसैन बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला तेज़ हवा के साथ वक्फे से जारी है। रात से अब तक होने वाली बारिश से मुकामी लोग घरों तक महसूर होकर रह गए। आज सुबह होने वाली बारिश की वजह से मरी के स्कूल्स में बच्चों की तादाद में खासी कमी देखने में आई। मरी में सर्दी की शिद्दत ने दिसंबर की याद ताज़ा कर दी। मुकामी लोगों का कहना है कि साल 2023 के शुरू होने से अब तक मरी का मौसम दिसंबर और जनवरी को साथ लेकर चल रहा है। मौसम की सूरत हाल को देखते हुए लोगों में तशवीश भी पाई जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और तेज़ हवा का ये सिलसिला अगले 1 से 2 रोज तक जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी जिला कोरंगी तारिक नवाज की हिदायत पर थाना शाह फैसल कॉलोनी नए तैनात होने वाले एसएचओ नफीस अल रहमान ने पुलिस पार्टी के हमरा खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए जुआ सट्टा लगाने वाले 6 जवारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जवारियों से ताश की गड्डियां और सट्टे की रकम 3400 रुपये बरामद हुई। गिरफ्तार जवारियों के खिलाफ कुमारबाजी एक्ट कायम करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। डेरा गाजी खां से खबर शामिल करते हैं। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट में हसन अफजल ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खां का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डीपीओ ने यादगार शोहदा पुलिस पर फूल चढ़ाए और शोहदा के दर्जात बुलंद करने के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ की। डीपीओ हसन अफजल ने पुलिस लाइन का विजिट किया। पुलिस में एमटीओ ब्रांच स्मार्ट सिटी ट्रैफिक ड्राइविंग स्कूल का विजिट किया। डीपीओ हसन अफजल ने पुलिस लाइन में पौधा लगाया। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक जिला वेस्ट थाना इकबाल मार्केट के इलाके यकूबाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला पेश आया है। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में दोनों मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजमान की शनाख्त अदील वल्द नूर हमीद और मोहसिन वल्द नक्श खां के नामों से हुई। मुलजमान से 2 पिस्टल्स, बमा, एमिनेशन, तलीदा खोल्स, नकदी रकम और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजमान को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुलजमान के जेर इस्तेमाल बला नंबर मोटरसाइकिल और मुलजमान के क्रिमिनल रिकॉर्ड की तफसील हासिल की जा रही है। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक थाना जमान टाउन एसएचओ सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद राय पुलिस पार्टी के हमरा दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई गुटखा मावा फरोश 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गुटखा मावा फरोशों मुलजमान से 10 किलो से जायद मौजूद सेहत गुटखा मावा बरामद हुआ। गिरफ्तार गुटखा मावा फरोश मुलजमान की शनाख्त मुजम्मिल और आदिल के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजमान आदि जराइम पेशा हैं जो कि माजी में भी जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ठट्ठा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी। ठट्ठा में पीने के पानी का बहरान बरकरार। 67 रोज से ठट्ठा के शहरियों का बच्चों के साथ एहतजाज जारी। ठट्ठा बचाओ फोरम की जानिब से एहतजाज और धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि फौरी तौर पर केडीए किनाल से पीने का पानी फराहम किया जाए, जबकि कराची को केंजहर के फोर्ट से और केडीए किनाल के जरिए पानी दिया जा रहा है। वो किनाल ठट्ठा के हदूद से निकल रहा है, लेकिन ठट्ठा को पानी इस केडीए किनाल से नहीं दिया जा रहा है। ठट्ठा शहर में पीने के पानी की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई है। आला हुकाम और इंतजामिया की तरफ से कोई दाद रसी नहीं। इस सिलसिला में ठट्ठा बचाओ फोरम की जानिब से शहरियों के साथ एहतजाजी मुजाहरा गुज़िश्ता 67 रोज से जारी। प्रेस क्लब ठट्ठा के सामने एहतजाज करते हुए ठट्ठा बचाओ फोरम के अहदेदार जमशेद कुरैशी, दिलावर शेख, अब्दुल गफार खान, कामरेड हाफिज अब्बासी, डॉक्टर वली जाकरू, सजाद मक्सी, इरफान मानकानी, सिकंदर जाकरू, बाबू खान, साहिल मक्सी, पप्पू खुश्क और शहरियों ने बताया है कि शहर में पीने के पानी का बहरान गुज़िश्ता 5 माह से जारी है। अवाम पीने के पानी से महरूम है और महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है, जबकि आला अहदेदारों और इंतजामिया की गफलत की वजह से टैंकर माफिया और पानी माफिया सरगर्म है और अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि जब केडीए किनाल से घारू, जंगशाही, धाबेजी और दीगर शहरों को पीने का पानी दिया जा रहा है तो ठट्ठा शहर को क्यों पीने का पानी फ्राहम नहीं किया जा रहा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ठट्ठा शहर को पीने के पानी की फ्राहमी केडीए किनाल से दी जाए। ठट्ठा शहर को नया निकासियाब निज़ाम दिया जाए, गंदगी के ढेरों का सफाया किया जाए और मच्छर मार स्प्रे कराई जाए। ठट्ठा शहर के हर वार्ड को फैमिली पार्क दिया जाए। रोज से ठट्ठा के शहरियों का बच्चों के साथ एहतजाज जारी। ठट्ठा बचाओ फोरम की जानिब से एहतजाज और धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि फौरी तौर पर केडीए किनाल से पीने का पानी फ्राहम किया जाए। ठट्ठा शहर में पीने के पानी की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई। आला काम और इंतजामिया की तरफ से कोई दाद रसी नहीं। इस सिलसिला में ठट्ठा बचाओ फोरम की जानिब से शहरियों के साथ एहतजाजी मुजाहरा गुज़िश्ता 66 रोज से जारी। प्रेस क्लब ठट्ठा के सामने एहतजाज
करते हुए ठट्टा चौक फोरम के अहदेदार जमशेद कुरैशी, दिलावर शेख, अब्दुल गफ्फार खान, कामरेड हाफिज अब्बासी, डॉक्टर वली जाकरू, सजाद मक्सी, इरफान मानकानी, सिकंदर जाकरू, बाबू जान, साहिल मक्सी, पप्पू खुश्क और शहरियों ने बताया है कि शहर में पीने के पानी का बहरान गुज़िश्ता 5 माह से जारी है। अवाम पीने के पानी से महरूम है और महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है, जबकि आला ओहदेदारों और इंतजामिया की गफलत की वजह से टैंकर माफिया और पानी माफिया सरगर्म है और अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि जब केडीए किनाल से घारू जंग, शाहिदा बेजी और दीगर शहरों को पीने का पानी दिया जा रहा है तो ठट्टा शहर को क्यों पीने का पानी फराहम नहीं किया जा रहा। शहरियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ठट्टा शहर को पीने के पानी की फराहमी केडीए किनाल से दी जाए, ठट्टा शहर को नया निकासी आब निज़ाम दिया जाए, गंदगी के ढेरों का सफाया किया जाए और मच्छर मार स्प्रे कराई जाए, ठट्टा शहर के हर वार्ड को एक फैमिली पार्क दिया जाए। चौधरी मोहम्मद अमजद, ब्यूरो चीफ साहिवाल आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से SHO थाना हड़प्पा जैद अंजुम को बेहतरीन कारकर्दगी पर कैश इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। थाना हड़प्पा के निडर पुलिस ऑफिसर SHO जैद अंजुम को जराइम कंट्रोल करने पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर नकद कैश और शील्ड से नवाजा गया। अहले हड़प्पा और सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान हड़प्पा स्टेशन मियाँ तारिक जावेद, मरकजी सदर अंजुमन ताजरान हड़प्पा स्टेशन चौधरी तारक, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हड़प्पा स्टेशन फरीद अनवर, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हड़प्पा शहर, चौधरी मोहम्मद अमजद, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ साहिवाल और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने SHO जैद अंजुम की बेहतरीन कारकर्दगी और इलाके भर में इनकी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं झंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक झंग के नवाही इलाका चंद भरवाना के गांव हवेली शेख राजू नज़र थाना मसन से मोहम्मद शुएब वल्द मोहम्मद बख्श सियाल जो के घर से लापता है। जहनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त है, बस घरेलू नाचाकी की वजह से घर से फरार हुआ है। अगर किसी भाई साहब को मिले या कोई इतला हो तो इस नंबर पर देकर शुक्रिया का मौका दें। वांडू के नवाही गांव राना से ताल्लुक रखने वाला नौजवान दरियाए रावी मीरूवाल से रेत लेकर वापस आते हुए ट्रेन हादसे का शिकार, ट्रेन की टक्कर से ट्रैक्टर समेत नहर में जा गिरा, तलाश जारी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कामोकी के नवाही गांव राना का रिहायशी खुरम शहजाद लाहौर रावी नहर से रेत लोड करके फरोख्त का काम करता था। आज सुबह लाहौर रावी नहर से अपने ट्रैक्टर ट्राली पर रेत लोड करके वापस आ रहा था कि रेलवे लाइन अबूर करते हुए तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्राली मुकम्मल तौर पर तबाह होकर नहर में जा गिरी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर नहर से ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। ताहाल अभी तक ड्राइवर की तलाश जारी है। अब आपको फिर से बताते चले अफसोसनाक खबर। के नवाही गांव राना से ताल्लुक रखने वाला नौजवान दरियाए रावी मीरवाल से रेत लेकर वापस आते हुए ट्रेन हादसे का शिकार, ट्रेन की टक्कर से ट्रैक्टर समेत नहर में जा गिरा, तलाश जारी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कामोकी के नवाही गांव राना का रिहायशी खुरम शहजाद लाहौर रावी नहर से रेत लोड करके फरोख्त का काम करता था। आज सुबह लाहौर रावी नहर से अपने ट्रैक्टर ट्राली पर रेत लोड करके वापस आ रहा था कि रेलवे लाइन अबूर करते हुए तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्राली मुकम्मल तौर पर तबाह होकर नहर में जा गिरी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर नहर से ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। ताहाल अभी तक ड्राइवर की तलाश जारी है। आपको फिर से बताते चलें अफसोसनाक खबर। थाना वांडू के इलाका राना गांव से ताल्लुक रखने वाला खुरम शहजाद वल्द मोहम्मद शबीर कौम भट्टा रेत का कारोबार करता है। आज सुबह 3 बजे अपना ट्रॉली ट्रैक्टर पर रेत लेकर जा रहा था। रास्ते में मीदा सजा रेलवे फाटक क्रॉस करते वक्त ट्रेन की जद में आ गया। इससे ट्रॉली और ट्रैक्टर के पुर्जा जात नहर में और कुछ हवा में उड़ गए और खुरम शहजाद की बॉडी का कुछ पता नहीं चल रहा। रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंचकर नहर में तलाश कर रहे हैं। सिटी कमीर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद नईम सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक DFO साहिब, STO साहिब, सेक्रेटरी जंगलात मुलाजमों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। खेत नंबर 33 डलोरियाम प्लांटेशन फॉरेस्ट डिवीजन साहिवाल हुकूमत का लगा करोड़ रुपया ज़ाया, ज़खीरा पानी ना लगने की वजह से बिल्कुल वीराना, ना तो कोई मुलाजिम मौजूद जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा है। यहाँ पर ना तो कोई घास काट सकता है और ना ही रास्ता बना सकता है और ना ही रख सकता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा ही है। लोगों ने अपनी मर्जी से रास्ते बनाए हुए हैं, दरख्त कटे हुए हैं जो कि वीडियो में देखे जा सकते हैं। पानी बिल्कुल नहीं लगाया जाता। लोग माल मवेशी भी अपनी मर्जी से आते हैं और माल मवेशी बांध जाते हैं। लोग अपनी मर्जी से ज़खीरा के अंदर पाथियां बनाकर रख देते हैं। दरख्त बिल्कुल ताज़ा कटे हुए नजर आ रहे हैं। इस ज़खीरा को नहरी पानी भी सहूलत मौजूद है, लेकिन नहरी पानी आज तक नहीं लग सका। ज़राए के मुताबिक नहरी पानी जुम्मे के दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खेत नंबर 33 के लिए मखसूस है, लेकिन आज तक पानी नहीं लग सका। वैसे तो ये सरसब्ज पाकिस्तान है, लेकिन इस ज़खीरे को देख के लगता है कि खुश्क पाकिस्तान है। आला काम से नोटिस लेने की अपील। इस वक्त मौजूद है खेत नंबर 33 बीट नंबर 4 ज़खीरा डलवरियाम ब्लॉक नंबर फॉरेस्ट रेंज पाक पतन में।
جیسے کہ آپ کو پتہ یہ سرسبز پاکستان ہے، تو سرسبز پاکستان میں یہ ایک ذخیرہ ہے اور تقریباً 2019 اور 20 میں دوبارہ لگایا گیا ہے، اور اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے، نہ تو پانی لگایا جاتا ہے اور نہ ہی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ 2-3 دفعہ ہماری ٹیم یہاں پہ آئی بھی ہے، نہ ہی کوئی ملازم موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لوگوں نے اپنی مرضی سے مال مویشی باندھا ہوا ہے اور لوگ اپنی مرضی سے درخت کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہمیں اطلاع ملی کہ کچھ لوگ یہاں سے درخت جو ہے سیل بھی کر رہے ہیں، تو کوئی یہاں پہ دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ذخیرے کا کیا حال ہے، آپ کو دکھاتا ہے ذخیرے کا کیا حال ہے۔ جی دکھائیے کیمرہ مین۔ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو درخت ہیں یہ اوپر سے کٹے ہوئے ہیں، یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کاٹ لیے ہیں، اور یہ درخت جو بالکل خشک ہو چکے ہیں پانی نہ لگنے کی وجہ سے۔ یہ جتنے بھی ذخیرہ آپ کے سامنے ہیں وہاں دور دراز تک آپ کو کوئی درخت نظر نہیں آتا، اور جو درخت کھڑے ہوئے ہیں وہ یا تو خشک ہو چکے ہیں اور یا پھر لوگوں نے اپنی مرضی سے کاٹ لیے ہیں۔ السلام علیکم، اس ٹائم اسی موجود ہیں ذخیرے میں تھانہ ڈالور عام سے۔ سر اتنے نا بہت نقصان ہو رہی ہے، ذخیرہ بہت اجڑ چکیا ہے، اتنے نہ کوئی پانی لگ رہی ہے، نہ کوئی اتنے افسر ہے جی دیکھ بھال ہی نہیں کر رہی ہے۔ بہت خشک ہو گئے درخت، کچھ عوام پٹ کے لے گئے، کچھ ویک چکے ہیں۔ فوری طور پہ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے، ان کا نوٹس لیون جو اس کا مسئلہ جنہیں کروڑ روپے کو حکومت لگے ہوئے ان کا فوری طور پہ مسئلہ حل کیا جائے۔ جی پہلے تو آپ دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے ہماری آواز بنے اور یہاں پہ آئے۔ تو یہ حکومت کی جانب سے جو بلین ٹری منصوبہ جاری ہوا تھا ایک، اس کے حوالے سے یہاں بھی علاقے میں پاک پتن کے ضلع میں بھی یہ جنگل جو ہے یہاں پہ درخت وغیرہ لگائے گئے تھے، سارے معاملے تھے۔ لیکن آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ کہ سارے درخت اجڑ گئے ہیں، کوئی ان کی اس جنگل کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یہاں کے جو ملازم ہیں وہ ان سے کہا جائے کہ یہاں پہ کیا معاملہ پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمیں پیچھے سے کوئی پیٹرول کے پیسے نہیں ملتے، ڈیزل کے، جس وجہ سے ہم جو ہے پانی کو لگا سکیں۔ اور دوسرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ پتہ چلا ہے کہ جو لوگ ہم بھی یہیں پہ مقامی ہیں، تو ہم نے آپ سے بات کی کہ یہاں پہ کچھ درخت وہ کاٹ کے بیچ دیتے ہیں اور پانی کی نہ وجہ سے پورا جنگل ویران ہو گیا ہے، خشک جنگل ہوا پڑا، سارا درخت ہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو ہماری اعلیٰ حکام سے، فوریسٹ ڈویژن ساہیوال کی انتظامیہ سے، ڈپٹی کمشنر ساہیوال سے، پاک پتن سے، جو بھی مطلب کہ اس کے ذمہ داران ہیں ان سے یہی مطالبہ ہے کہ اس پہ جو ہے کروڑوں روپے حکومت کا لگا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور جو معاملہ ادھر اس کو دیکھ کر اس کو میں ٹیم کے ساتھ محمد نعیم سروچوان، نمائندہ آن نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ نمائندہ خصوصی آل پنجاب شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر شیخ فرق ایوب بے نظیر انکم سپورٹ انچارج آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت خواتین اور بچوں میں امدادی پروگرام جاری، نادرا ریکارڈ کے مطابق اندراج یقینی بنائیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر شیخ فرق ایوب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈپٹی ڈائریکٹر شیخ ایوب نے کہا ہے کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے رواں سال میں پہلے سال کی 8,500 روپے کی قسط وصول نہیں کی۔ انہیں ہدایات کی جاتی ہے کہ وہ اپنی جنوری، فروری، مارچ کی سہ ماہی ریٹیلر HPL مقامی سے وصول کریں تاکہ انہیں اپریل، مئی، جون کی قسط جاری کی جا سکے۔ یہ بات انہوں نے اپنے ایک اعلامیہ میں کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین اپنے بچوں کا نادرا ریکارڈ کے مطابق اندراج یقینی بنائیں تاکہ ان کے بچوں کے نام تعلیمی وظائف کا اجرا کیا جائے اور ان کی مالی امداد میں ان کی مدد کی جائے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کا یہی مقصد ہے کہ مستحب لوگوں کی امداد کی جائے۔ اوسطا محمد سے خبر شامل کرتے ہیں آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر افتخار احمد کلاچی کی رپورٹ کے مطابق اوسطا محمد شاہی بازار میں کمپیوٹر اینڈ موبائل سروس کی دکان میں چوری کی واردات۔ اوسطا محمد میں آئے روز چوری اور ڈکیتی سے عوام پریشان۔ گزشتہ رات شاہی بازار میں ذیشان احمد سومرو کی دکان جیو کمپیوٹر اینڈ موبائل سروس شاپ کی چھت میں نقب لگا کر چور نقدی اور موبائل فون کے سیٹ اٹھا کر رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی اوسطا محمد سٹی پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی اور تفتیش شروع کر دی اور چوروں کی تلاش کی کارروائی جاری کریں گے۔ کمبر سے عبدالحکیم چانڈیو کی رپورٹ۔ خبر موجب گوٹ یکتار بڑڈو اور گوٹ گل کرٹیوں میں سیلاب متاثرین کی اب تک سہایتا نہیں ہو سکی۔ بوڑھے بچے بارش اور دھوپ میں چھوٹی جھونپڑیوں میں اب تک زندگی بسر کر رہے ہیں کہ تتے دنوں میں ملیریا نے اپنے جوہر دکھا دیے۔ سیلاب متاثرین اپنے علاج معالجہ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ڈاکٹروں کی ٹیموں کے منتظر پینے کا صاف پانی تک میسر نہ ہو سکا۔ حکومت اور منتخب نمائندوں کی پرانی روایات برقرار، عوام اس مہنگائی کی دلدل میں بری طرح پھنس گئی ہے۔ حکومت
عوام کو ریلیف دینے کی بجائے روٹی کا نوالا تک چھین لیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ جلد گوٹ یکتار بڑڑو اور گوٹ گل کرٹیوں کے پاک فوج کی جانب سے کی گئی سروے بحال کر کے انہیں 75,000 کی پہلی قسط جاری کی جائے۔ تو اساں کئی شے کان ॾिनी आहे। असांजा घर घाट ॾिसो था इहे ई आहिनि, न कोई असांखे राशन मिलियो आहे, न कोई इमदाद मिलियो आहे। देखो सैलाब हुई ना आयो आहे, शहरनि में कहिड़ो सैलाब आयो आहे, जिते हिते सर्वी नथी हले। शहरनि में हर शइ मिली रही आहे, हर को जेको बि आहे सिफ़ारिश ते कमु थिए थो। बाक़ी कंहिं बि ग़रीब इदारे खे का बि हुकूमत का बि सहूलियत नथी ॾिए। अमरतू चवण छा थी चाहिं? अब असांजे ये ते सीआर उनर हिन झूपड़ी में गुज़ारियो तव्हां? झूपड़ी में वेठा हो ॾिसो पाण। पोइ का एनजीओस का टीम तव्हां वटि आई को सर? शेखुपुरा 28 में यौम तकबीर के हवाले से भक्की रोड शेखुपुरा रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेठ इफ्तिखार के डेरे पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी क़यादत साबिका सूबाई वज़ीर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ खालिद महमूद ने की। प्रोग्राम में साबिक कौंसलर मलिक रियाज डोकर, एहसान मजीद गुज्जर, मियाँ तैमूर खालिद, अमजद गादी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनों और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए। यौम तकबीर की सिल्वर जुबली का केक भी काटा गया। साबिका वजीर मियाँ खालिद महमूद ने अपने खिताब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। इस दिन साबिक वजीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने आलमी दबाव को मुस्तरद करके पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना दिया, जिसके बायस पाकिस्तान का दफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। अब कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ से मैली आंख से भी नहीं देख सकता। नवाज शरीफ ने एटमी धमाका करके पाकिस्तान को गारा दूर में ले जाने और इसे तूरा बुरा बनाने वालों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जो काम दुश्मन 75 साल में न कर सका, वो दुश्मन के एजेंडे पर काम करने वाले इमरान खान ने एक दिन में कर दिखाया। सानहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब है। एटमी सरकारी तनसीबात पर हमले, शोहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती, कौमी इमला को नुकसान पहुँचाने पर इमरान खान किसी भी रायात के मुस्तहिक नहीं। जिंदा कौमें अपने महसनों और हीरोज़ को याद रखती है। 28 मई का दिन हमारी कौमी वकार और इफ्तिखार होने की इलामत होने के साथ एक खुददार कौम होने का अमली सबूत है। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया का थाना नौशहरा जदीद SHO गुलाम रसूल भट्टी की सरबराही में पुलिस की बलोचिस्तान और कोट अदू में कामयाब कार्रवाई। 1.5 साला मुगवी बच्चा अगवाकारों के चुंगल से बाजियाब। मुगवी आलियार बुरसा के हवाले खातून समेत 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार, इंटेरोगेशन जारी। SHO थाना नौशहरा जदीद इंस्पेक्टर गुलाम रसूल भट्टी की सरबराही में नौशहरा जदीद पुलिस ने 1.5 साला शीरख्वार बच्चे आलियार की बाजियाबी के लिए बलोचिस्तान और कोट अदू के इलाका गैर में अगवाकारों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए इनके चुंगल से मुगवी बच्चे को बाजियाब करवा लिया और खातून समेत 2 मुल्ज़मान भी हिरासत में ले लिए। बाजियाब होने वाले 1.5 साला आलियार को बुरसा के हवाले कर दिया गया। SHO और गुलाम रसूल भट्टी के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान से इंटेरोगेशन जारी है। अवामी समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी ने नौशहरा जदीद पुलिस को बलोचिस्तान में अगवाकारों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं झंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद रशद सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO झंग मलिक तारिक महबूब की हदायत पर पुलिस अफसरान और जवानों को हेपेटाइटिस से बचाव की हिफाजती वैक्सीनेशन के लिए पुलिस लाइन में मेडिकल कैंप का आगाज़ कर दिया गया। कैंप में हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए अब तक 1000 से ज़ायद अफसरान और जवानों की वैक्सीनेशन की गई है। मेडिकल कैंप 5 जून तक जारी रहेगा। DPO मलिक तारिक महबूब का कहना था कि स्क्रीनिंग टेस्ट की रोशनी में अफसरान और जवानों को इलाज मुआवजा की मयारी सहूलियात के साथ हेपेटाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी की जा रही है। झंग पुलिस के तमाम अफसरान और जवानों को हेपेटाइटिस की हिफाजती वैक्सीनेशन मुकम्मल की जाएगी। DPO का मजीद कहना था कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत की रोशनी में पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं। पीरमहल ऑन न्यूज़ की निशानदही पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा का एक्शन। पीरमहल THQ अस्पताल पुलिस खिदमत काउंटर पर तैनात करप्शन में मुलव्वस सफ्तर नामी एहलकार को फौरी खिदमत काउंटर से हटा दिया गया। सर्कल पीरमहल DSP मलिक जफर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर मलिक जफर ने हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे रफाकत चौधरी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इदारे में करप्शन में मुलव्वस एहलकारों के लिए कोई जगह नहीं। गुज़िश्ता मीडिया ने पुलिस एहलकारों को मेडिकल लीगल डॉक्टर में रद्दोबदल और पैसे वसूल करने की न्यूज़ नशर की थी।
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदा मिठू सलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने सबलाइम चौक फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह कर दिया। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने कहा है कि पुलों के नीचे खाली जगह पर स्पोर्ट्स अरीना बनाने का मकसद नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है और माशरे में मुस्बत सरगर्मियों को परवान चढ़ाना है। डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मुतल्लिका अदारों ने सिर्फ एक माह की कलील मुद्दत में फ्लाईओवर के नीचे शानदार स्पोर्ट्स अरीना तामीर किया है, जिस पर पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन्होंने कहा है कि ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट की जानिब से स्पोर्ट की फैसिलिटी बना दी गई है और अब इसकी देखभाल और खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए मुकामी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के साथ मुआहिदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवान को इनके घरों के करीब जहाँ भी जगह दस्तयाब हो, इस तरह के खेलों की सहूलियात फराहम की जाएगा, जिससे यूथ को स्पोर्ट्स की जानिब मतवज्जा होगी, जिससे मुकामी टैलेंट को इजहार का मौका मिलेगा और बासलाहियत खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से फुटबॉल, कराटे, वॉलीबॉल, हॉकी और टेबल टेनिस की चैंपियनशिप का कामयाबी से इनकाद किया गया। ये अमर खुशाइंद है कि सियालकोट के बासलाहियत खिलाड़ियों तमाम खेलों में मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर सियालकोट की नुमाइंदगी करते हैं। निगरान सूबाई वज़ीर बराए सन्नत और तजारत, सरमायाकारी और तवानाई पंजाब SM तनवीर ने सर्जिकल इंडस्ट्रियल एस्टेट के मंसूबे का जायज़ा लिया और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तकरीब में भी शिरकत की। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान सूबाई वज़ीर को असिस्टेंट कमिश्नर फैसल अहमद ब्रीफिंग दी और कहा कि सर्जिकल सिटी के लिए 798 किनाल रुकबा एक्वायर कर लिया गया है, जिसमें 36 किनाल 10 मरले पर अदालत आलिया लाहौर की जानिब से स्टे ऑर्डर है। अदालती फैसले के बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़मीन के मालकान को मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़मीन एक्वायर करने के लिए मतलूबा फंड्स 35 करोड़ 80 लाख रुपए अकाउंट में आ चुके हैं। सूबाई वज़ीर सन्नत SM तनवीर ने कहा है कि ज़मीन एक्वायर करने के प्रोसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि मंसूबे पर डेवलपमेंट वर्क का आगाज़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि सर्जिकल सिटी के क़याम से आलात जराही की सन्नत को फ़रोग़ मिलेगा और सर्जिकल के आलात के आलमी मयार के मुताबिक तैयार होंगे, जिससे इनकी बैनुल अक़वामी मार्केट में सियालकोट में तैयार होने वाला आलात जराही की मांग बढ़ेगी, जिससे न सिर्फ मुकामी इंडस्ट्री तरक्की करेगी और कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा। बादशाह निगरान सूबाई वज़ीर ने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब में सनतकारों से खिताब करते हुए कहा है कि सियालकोट मुल्क को सालाना $3 बिलियन की कीमती ज़र मुबादला कमा कर देता है और ज़र मुबादला में इजाफे के लिए 1 एकड़ पर इंडस्ट्रियल जोन, 798 किनाल पर सर्जिकल सिटी समेत स्पोर्ट गुड्स एंड मटीरियल टेस्टिंग लैब की तकमील के लिए वज़ीर आला पंजाब जल्द मतलूबा फंड्स जारी करेंगे, जबकि पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील दे दिया गया है। सूबाई वज़ीर ने स्पोर्ट प्रोसेसिंग में कैंसल होने वाले प्लाट्स की बहाली के मुतालबे पर इंक्वायरी का हुक्म देते हुए उन्होंने इस मसले को खुद मॉनिटर करने का ऐलान किया है और मुकामी इंडस्ट्री को स्किल लेबर्स की फराहमी के लिए टोयोटा को कोर्सेज मुतारिफ करवाने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं भावनगर से। IG पंजाब उस्मान अनवर और DG ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर पूरे पंजाब में वाक़िया खिदमत सेंटर में एक ट्रैफिक का काउंटर भी आवाम की सहूलत के लिए बना दिया गया है कि साइल अपना लाइसेंस बनवाने के लिए एक अदद शनाख्ती कार्ड की कॉपी लायका और मुकम्मल फाइल इसको दे दी जाएगी। इसके अलावा जो ट्रैफिक के एहलकार मुख्तलिफ चौकों में धूप में खड़े ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनके लिए साई का बंदोबस्त किया जाए तो DSP ट्रैफिक मोहम्मद एहलकार की लोकेशन काम की चेक करते हैं। DSP ट्रैफिक पुलिस नदीम बट ने बताया कि इनके लिए 2-3 दिनों में साई का इंतजाम हो जाएगा। मजीद डेली ड्यूटी के दौरान भावनगर हर मेन चौक पर जाकर जानते हैं शेख वकास इकबाल से, जो इस वक्त DSP ट्रैफिक के ऑफिस में मौजूद हैं। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ भावनगर ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक पुलिस के DSP साहब। हम इनसे बात करते हैं कि जो लाएअमल आया है कि ट्रैफिक पुलिस में जो लाइसेंस बनाने के शेड्यूल को बहुत ही मुख्तसर कर दिया गया है, इसके हवाले से इनका क्या लाएअमल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है जनाब IG साहब पंजाब और जनाब DG साहब ट्रैफिक पंजाब ने अवाम की सूरत के लिए खिदमत मराकज़ में और लाइसेंस जो ब्रांच है ट्रैफिक की ज़िला भावनगर में अवाम की सूरत के लिए फ़ाइल जो है वो ऑफिस में ही उनको मिलेगी। उनके शनाख्ती कार्ड की कापी भी इधर ही उनको तैयार होकर मिलेगी और टिकटें वगैरह और जो मेडिकल है वो भी इधर ही मैसर आएगा इंशाल्लाह उनको। जी जैसा कि आपने सुना कि सिर्फ आप अपना ID कार्ड लेके आएँ, उसके बाद आपको टिकटें
میڈیکل اور آپ کی فائل جو ہے وہ آفس میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ کو کسی بھی ٹاؤٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو وافر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کا فوری طور پہ جو ہے وہ ٹریننگ کے دوران جو آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور آپ کا لائسنس ایشو کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور التجا کرتے ہیں کہ بہاول نگر میں جتنے بھی تعینات ہیں ٹریفک پولیس کے ورکر, ان کے لیے گرمی بہت ہے, کوئی چھتری کا یا کوئی کیبن کا انتظام کیا جائے. اس کے حوالے سے ہم لائے عمل کا پوچھتے ہیں صاحب سے. جی بالکل آپ نے درست بات کی ہے کہ یہ جو گرمی کا موسم ہے, ہمارے جوان 8-8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, ان کے لیے چھتریاں کو ہونا بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں ہم نے جناب ڈی پی صاحب کو لکھ کے بھجوایا ہے. ان کی چھتریوں کے لیے انشاءاللہ 1-2 دن میں مل جائیں گی اور ان کو انشاءاللہ دے دی جائے گی تمام چھتریاں ان کو. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ بہاول نگر کے لیے خدمات تو پہلے سے ہی بہت اچھی سر انجام دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کے ورکر ہیں ان کی بھی بڑی اچھی یہ احساس کے طور پر ان کی لائے عمل میں لے کے آتے ہیں. ہر بات ان کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ گرمی میں کھڑے ہو کر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں. ان کے لیے بہت جلد لائے عمل میں چھتریاں لائی جا رہی ہیں. نمائندہ خصوصی آل پنجاب شیخ وقاص, بہاول نگر. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.